नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम जीके और साइंस के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है? तो दोस्तों, दास कैपिटल को समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है, जिसे कार्ल मार्क्स ने 1867 में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 1930 को की गई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने की थी। तीसरा प्रश्न है, वायोकोम सत्याग्रह 1924-25 में कहाँ चलाया गया था? तो वायोकोम सत्याग्रह दोस्तों 1924-25 में त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। यह छुआछूत के खिलाफ था, छुआछूत के विरुद्ध चलाया गया था। चौथा प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। सर्वाधिक लोकसभा सीटों की संख्या बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश 80 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में हैं और इसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर पाया जाता है। 90% भूकंप जो है इसी क्षेत्र में आते हैं। महलों का शहर किसे कहा जाता है? छठवां प्रश्न है, महलों का शहर किस नगर को कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका आंसर आपका कोलकाता होगा, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है और यह हुगली नदी के तट पर बसा है, हुगली नदी के बाईं ओर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सातवां प्रश्न है आपका, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? कार्य करने की दर को दोस्तों शक्ति कहते हैं। आंसर आपका शक्ति होगा और शक्ति का SI मात्रक वाट होता है या फिर जूल प्रति सेकंड। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक समुद्र तल से कम होगा, समुद्र तल से कम होता है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है और दबाव कम होगा तो क्वथनांक भी कम हो जाएगा। यदि दबाव बढ़ेगा तो क्वथनांक अधिक होता है। तो आंसर आपका समुद्र तल से कम होगा। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति को सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री कितनी दूर रखना आवश्यक है? तो जिसे दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष होता है, या जिसे अंग्रेजी में हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, तो वह पठन सामग्री को 25 सेंटीमीटर दूर रखेगा। आंसर आपका 25 सेंटीमीटर दूर होगा। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है दोस्तों कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। आपका 10वां प्रश्न है, सिनेबार अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क होता है। 11वां प्रश्न देखते हैं, PVC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो PVC का पूर्ण रूप पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। आंसर आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न है, हृदय के संकुचन को क्या कहा जाता है? तो हृदय के संकुचन को दोस्तों हम लोग सिस्टोल कहते हैं। आंसर है आपका सिस्टोल। यदि हृदय की बात करें तो इसका भार दोस्तों 300 ग्राम होता है और इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। और जब हम लोग जो है मनुष्य के सामान्य रक्तचाप की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर या BP की बात करते हैं, तो इसे रीडिंग इसकी 120/20 होती है। तो जो 120 है ये हमारा सिस्टोल कहलाता है, सिस्टोल। और जो 80 है हमारा, यह डायस्टोल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 13वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है? कहने का मतलब है कि जो सबसे बड़ा फूल खिलता है दुनिया में वह कौन सा है? तो रेफ्लेसिया और आर्नोल्डी है। आंसर आपका रेफ्लेसिया आर्नोल्डी होगा। 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न है, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों गोवा में स्थित है। 15वां प्रश्न है आपका, राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित एक कृति है? तो राजतरंगिणी दोस्तों कल्हड़ के द्वारा रचित एक कृति है। यह संस्कृत ग्रंथ है और इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है, कश्मीर का इतिहास वर्णित है। 16वां प्रश्न है, अर्थमोमीटर
का आविष्कारक कौन था, या अर्थमोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोमर ने किया था। यह एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। आंसर आपका चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमर ने अरिथमोमीटर का आविष्कार किया था। दोस्तों 17वें प्रश्न पर आते हैं। तो 17वां प्रश्न है दोस्तों, मुख में पाया जाने वाला लार एमाइलेज किसको पचाकर उसे माल्टोज में परिवर्तित करता है? तो यह स्टार्च को पचा करके मंड में या स्टार्च को पचा करके माल्टोज में परिवर्तित करता है। आंसर आपका होगा मंड या स्टार्च। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मुख में लगभग 600 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 600 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और यदि जो है हम लोग एंजाइम की बात करें मुख के, तो यह दो तरीके का होता है। एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? अवायवीय श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन के बिना श्वसन। आंसर क्या होगा आपका? ऑक्सीजन के बिना श्वसन को ही हम अवायवीय श्वसन कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एनएरोबिक रेस्पायरेशन। 19वां प्रश्न है दोस्तों, रेक्टिफायर या दिष्टकारी परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। आंसर आपका होगा एसी में डीसी को परिवर्तित करने वाला रेक्टिफायर है। और इन्वर्टर की बात करें तो यह डीसी को एसी में बदलता है। डीसी को एसी में इन्वर्टर बदलता है और एसी को डीसी में रेक्टिफायर चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर होगा आपका 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। 21वां प्रश्न है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन दोस्तों जलमार्ग है। यह जो सबसे प्राचीनतम राजमार्ग हुआ करते थे परिवहन के, उनमें से एक है। और आंसर आपका जलमार्ग होगा। भारत में अब तक 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। और यदि हम लोग बात करें भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की, तो इसे 1986 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय नोएडा में है। 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में वर्णन किया गया है कि एक संघ के लिए और एक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा, अनुच्छेद 315 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 24वां प्रश्न है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा को दोस्तों भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। 25वां प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर बड़ा होना चाहिए था। सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, या कह सकते हैं नहावा शेवा बंदरगाह है, जो कि मुंबई में स्थित है और यह अरब सागर के तट पर स्थित है। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति दोस्तों जूट उत्पादन से संबंधित है। आंसर आपका होगा जूट उत्पादन। 27वां प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लेटेराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आंसर होगा आपका आयरन ऑक्साइड, और इसी के कारण आयरन ऑक्साइड के कारण ही मिट्टी का रंग लाल होता है। लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। 28वां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, डेडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों डेडा बेटा जो है ये नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। आंसर आपका नीलगिरी पर्वतमाला होगा। कुछ मैं सर्वोच्च चोटियों के नाम बता देता हूं, जैसे विंध्य पर्वत की यदि आता है
विंध्य पर्वतमाला की, तो विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुडविल शिखर है। और यदि मैकाल पर्वतमाला की बात करता है तो मैकाल पर्वतमाला की अमरकंटक है। सतपुड़ा पर्वतमाला की यदि बात करता है तो यह दोस्तों धूपगढ़ है। और यदि अरावली पर्वतमाला की बात करता है तो गुरु शिखर। तो आप लोग याद रखिएगा, इसी तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि डेटा बेटा किसकी है, तो आपको नीलगिरी लगाना है। विंध्य पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी गुडविल शिखर, मैकाल की अमरकंटक, सतपुड़ा की धूपगढ़ और अरावली की गुरु शिखर। 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो हमारे सौरमंडल का बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है और यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है, सबसे छोटा ग्रह है। और शुक्र के साथ साथ ही बुध का भी कोई अपना उपग्रह नहीं है और यह मात्र 88 दिन में ही सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। फिर से मैं एक बार प्रश्न पढ़ दे रहा हूं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 वर्णन करता है उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, और यह किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह जो है वर्णन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है, जो कि भाग 4 में आता है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और 43A की बात करें तो यह जो है प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था इस नीति निर्देशक तत्व में। और इसका उल्लेख, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख 36 से 51 के बीच में किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है, उसे क्या कहते हैं। तो इसे जो है व्युत्पन्न मांग कहते हैं या डेराइव्ड डिमांड कहा जाता है। 32वां प्रश्न देखते हैं। अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु को क्या कहते हैं। तो यह आइसोबार्स कहलाता है या संभारिक कहलाता है। अलग अलग परमाणु संख्या होगी परंतु समान द्रव्यमान संख्या होगी, तो समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां प्रश्न है आपका, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया में प्रशांत महासागर में स्थित है और यह यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार भी है। और ये कभी कभी पूछता है यह क्वींसलैंड से कितनी दूर है। तो क्वींसलैंड से यह 250 किलोमीटर दूर पर है। ऑस्ट्रेलिया में यह प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है। समांतर अर्थव्यवस्था का तात्पर्य काला धन से है या ब्लैक मनी से है, जो गलत तरीके से धन उगाही की जाती है, उसे जो है हम लोग समांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35वां प्रश्न है, HDI किन क्षेत्रों को शामिल करता है। तो HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दोस्तों जीवन प्रत्याशा अर्थात स्वास्थ्य व्यक्ति का कैसा है, कैसा जीवन जी रहा है, कितने दिन जी रहा है, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसी मिल रही है, और आय उसके जीवन स्तर कैसा है। कहने का मतलब है कि उसके पास आमदनी कैसी है और उस आधार पर वो अपना जीवन किस ढंग से गुजार रहा है। ये 3 चीज़ शामिल की जाती हैं HDI में। आंसर आपका होगा जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिद्धांत दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिद्धांत दोस्तों गॉटफ्रीड हेवरलर ने दिया था। गॉटफ्रीड हेवरलर ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 37वां प्रश्न है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य दोस्तों बैंगनी रंग का होता है। और सबसे अधिक यदि बात करें सबसे अधिक की तो लाल रंग का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का, सबसे कम बैंगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कठोर जल को उबालकर उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जिसका रासायनिक सूत्र CaOH2 है को मिलाकर उसे
मृदुजल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना मिला करके यदि हम मृदुजल बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्लार्क प्रोसेस कहते हैं या फिर कोल्ड लाइम सॉफ्टनिंग प्रोसेस कहा जाता है। आंसर आपका होगा क्लार्क प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39वां प्रश्न है, पादपों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो दोस्तों पादपों में जल का परिवहन जाइलम ऊतक से होता है। आंसर होगा आपका जाइलम। 40वां प्रश्न है, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? श्वेत प्लेग को हम लोग क्षय रोग कहते हैं या ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जिसे आम भाषा में टीबी कहा जाता है। टीबी, श्वेत प्लेग मतलब टीबी होता है दोस्तों। 41वां प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है, सामान्यतः सूक्ष्म जीव विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान अर्थात माइक्रोबायोलॉजी। आंसर होगा माइक्रोबायोलॉजी। 42वां प्रश्न है आपका, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। कालमेजुथ एक अनुष्ठान कला रूप है, किस राज्य में स्थित है? तो कालमेजुथ यह कला केरल से संबंधित है। 44वां प्रश्न है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध दोस्तों जलवायु परिवर्तन से है, क्लाइमेट चेंज से है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण क्या कहलाता है? तो यदि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन हो रहा है या वितरण हो रहा है तो उसे हम लोग पायरेसी कहते हैं। आंसर आपका होगा पायरेसी। पायरेसी दोस्तों 5 प्रकार की होती है, जिसमें काउंटर फिटिंग होती है, इंटरनेट पायरेसी होती है, इंड यूजर पायरेसी होती है, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज होता है, हार्ड डिस्क लोडिंग होता है। इस तरह की 5 पायरेसी होती हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46वां प्रश्न है, किसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है? तो ऑक्जेलिक अम्ल सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो पालक में पाया जाता है। आंसर आपका होगा पालक। 47वां प्रश्न है, भौतिकी हमेशा एक जुआ है, किसका कथन है? तो इसे किसने कहा है कि भौतिकी हमेशा एक जुआ है? तो डेविड ग्रॉस ने क्या कहा है? भौतिकी हमेशा एक जुआ है। 48वां प्रश्न है आपका, ओडोमीटर क्या है? तो ओडोमीटर एक मापक यंत्र है जो पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी का मापन करता है। आंसर आपका होगा पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी का मापन ओडोमीटर से किया जाता है। दोस्तों 49वां प्रश्न है आपका, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, जो तमिलनाडु में है। आंसर आपका कोयम्बटूर होगा। 50वां प्रश्न है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट दोस्तों शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। आंसर होगा आपका शिमोगा कर्नाटक। तो दोस्तों यह आखिरी प्रश्न था। मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। यदि कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।